स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 74,000 पॉइंट्स की है दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स की 74,551 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। आज़ादी मार्च के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और दीगर को मुकदमे से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत केस बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली पर 10 रोज में फैसला करने का हुक्म, जबकि इद्दत निकाह केस की अपीलों पर 1 माह में फैसला किया जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ही इद्दत केस का फैसला करेंगे। विफाक के बाद पंजाब की बारी। सूबे का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। बजट का कुल हजम 5,370 अरब रुपए रहने का इम्कान। पंजाब को 3700 अरब विफाक से NFC के तहत मिलने की तवक्को। महसूलात का हदफ 1,026 अरब रुपए होगा। बजट में तनख्वाहों की मद में 595 अरब और पेंशन की मद में 445 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती बजट का हजम 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा माली साल में 1863 स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। 1 अरब से ज़्यादा सड़कों के लिए रखने की तजवीज़। नए माली साल के वफाकी बजट पर बहस के लिए सेनेट का इजलास शुरू। सेनेट इजलास के एजेंडे के मुताबिक सेनेटर्स मालियाती बिल 2023-24 पर सिफारिशात और तजावीज़ देंगे। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ऐवान में बजट बहस का आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत ने 8,000 अरब रुपए खसारे के साथ 18,877 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। महंगाई के बोझ तले दबा तनख्वाहदार तबका बजट में मजीद पिसका रह गया। हुकूमत ने सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दोगुनी कर दी। 1 लाख रुपए तक माहाना आमदन पर 5% इनकम टैक्स आयद 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। सालाना 12 से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 15% मुकर्रर। 22 लाख रुपए से जायद सालाना तनख्वाह पर 30,000 रुपये फिक्स टैक्स आयद। 22 से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर 1,80,000 फिक्स टैक्स लागू। सालाना 41 लाख रुपए तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 50,000 रुपये माहाना आमदन पर इनकम टैक्स आयद नहीं होगा। उधर गैर तनख्वाहदार अफराद पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। वफाकी बजट में सब कुछ महंगा, सस्ता कुछ ना हुआ। मोबाइल फ़ोन, सिगरेट, सीमेंट, कागज़, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ महंगी। स्टील ब्रांडेड मलबूसात, जूते और लेदर प्रोडक्ट्स महंगी हो गई। हुकूमत ने जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में इजाफा कर दिया। नॉन फाइलर के लिए खरीदो फरोख्त और कारोबार भी मुश्किल बना दिया गया। नॉन फाइलर पर टैक्स की शरह में इजाफा। हुकूमत का मुतअद्दिद अशिया पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला। शीशे की मसनूआत की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी आयद। टेक्सटाइल, चमड़े की ब्रांडेड मसनूआत पर सेल्स टैक्स 18% और स्मार्टफोन्स पर 25% होगा। स्टील और कागज़ की मसनूआत की दरामद पर ड्यूटीज़ की शरह बढ़ा दी गई। तांबे, कोयला, कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप पर भी विद होल्डिंग टैक्स होगा। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन पर मेहरबान तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहें 22% बढ़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कौमी असम्बली में बजट तकरीर कहा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा की तजवीज़ है। कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 कर दी। पेंशन में इस्लाहात, नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी। पेंशन में इस्लाहात से 45 अरब रुपए की बचत होगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 1 करोड़ की गई। मक्का मुकरमा की फ़ज़ा ए अल्लाह में हाजिर हूँ की सदाओं से गूंज उठी। आज़मीन के लिए मिना में खैमा बस्ती कायम। आज़मीन आज मिना के लिए रवाना होंगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज अदायगी और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज कल से शुरू होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 15 जून बरोज़ हफ्ते को होगा। मुल्तान की मवेशी मंडियों में कुर्बानी जानवरों की खरीद फरोख्त उरूज पर। शहरी मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव में मसरूफ।
मक्खी चीनी नस्ल के बकरों की मांग। सरगोधा में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कजले लेले सबको पसंद। काली आंखों और लंबे कानों वाले खूबसूरत कजले लेलों की खरीद और फरोख्त जारी। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार, आज भी मामूल से 4 डिग्री दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान। लाहौर में सूरज का पारा हाई 44 सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सूबे के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज। सिंध में भी मौसमी सूरत हाल में तब्दीली न आई। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोंजे दौड़ों में पारा 44 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया।